ऊंची खबर में आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री राजबल्लभ प्रसाद की रिहाई के बाद नवादा के राजनीतिक मौसम लिया करवट। सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जलसे में लोगों की उमड़ रही भीड़। संजय वर्मा। नवादा। पूर्व श्रम राज्य मंत्री राजबल्लभ प्रसाद के जेल से मुकम्मल रिहाई के बाद नवादा के राजनीतिक मौसम अचानक करवट ले लिया है। विगत एक पखवाड़े के भीतर आधा दर्जन से अधिक सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जलसे में लोगों की भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सूत्रों की माने तो यह सिलसिला बहरहाल थमने वाला नहीं है। खासकर नवादा और नारदीगंज प्रखंड में प्रति सप्ताह एक बड़े आयोजन करने की योजना है, जिसमें हर वंचित समाज को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की कवायद शुरू होगी। इसी संदर्भ में रजौली के बाद बुधवार को नारदीगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित 4 लेन कहुआरा मोड़ के पास विधायक विभा देवी के कार्यालय परिसर में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन सह संवाद कार्यक्रम के बैनर तले नारदीगंज प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम की तैयारी की, जिसमें हजारों महिला पुरुष ने अपने प्रिय नेता राजबल्लभ प्रसाद का गगनभेदी नारों के साथ सम्मानित किया। मंच की अध्यक्षता एवं संचालन समाज सेवी अरविंद मिश्रा ने किया। मंचासीन अतिथियों में पंचायतवार समाज सेवियों के अलावे सदर विधायक विभा देवी, रजौली विधायक प्रकाशवीर, एमएलसी अशोक कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष पुष्पा राजवंशी और उपाध्यक्ष निशा चौधरी, पूर्व जिला पार्षद मथुरा यादव शामिल थे। अपार जनसमर्थन से गदगद पूर्व मंत्री राजबल्लभ प्रसाद ने कहा कि आज मैं सम्मान लेने नहीं, बल्कि बुजुर्गों को सम्मान देने आया हूं। उन्होंने अपने ऊपर किए गए कई मुकदमों के षड्यंत्रों को उजागर करते हुए स्पष्ट किया कि गंदे लोगों की मानसिकता केवल बेगुनाह लोगों को फंसाकर अपने काली करतूतों को जारी रखने की होती है। उन्होंने कहा कि मैं लालू जी का विरोध नहीं करता हूं, किंतु जिन गंदे लोगों से वे घिरे रहते हैं उसका प्रतिरोध तो डंके की चोट पर करूंगा। नवादा की राजनीति पर उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम किए हैं, मेरा समर्थन उन्हीं को मिलेगा, चाहे वो विभा देवी हो या प्रकाशवीर। मैं आप लोगों से संवाद करके और वस्तुस्थिति जानकर ही कोई निर्णय लूंगा। लगभग 40 मिनट के भाषण में उन्होंने तेजस्वी यादव से पूछे गए सवालों का भी जिक्र किया और कहा कि अगर तेजस्वी जी जन वितरण समेत अन्य विभागों में भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा करें तो मैं सांप छुछुंदर गेहूमन करैत अजगर जिसको भी टिकट देंगे उसी को समर्थन कर देंगे। उन्होंने सम्मेलन के उत्तरार्ध में सैकड़ों बुजुर्गों को शॉल और बुक्के देकर सम्मानित किया। सम्मेलन को शंभू मालाकार, दीपू यादव, छोटेलाल यादव, रामलखन यादव, नंदकिशोर बाजपेयी, सुनील मुखिया के साथ स्वागत के लिए मंच पर अपनी बात रखेंगे अशोक यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गार्जियन अरविंद मिश्रा जी इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं और यहाँ पे संचालन कर रहे हैं हम लोग के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष शंभू मालाकार जी। उपस्थित नारदीगंज के तमाम नौजवान युवा साथी, बुजुर्ग, गार्जियन, खास करके महिला, आप तमाम लोगों का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग बेसब्री दिना जी बताई, बेसब्री से लगभग 10 साल से लंबे इंतजार के बाद आपके नेता आपके बीच में आए हैं और कोई ऐसा दिन नहीं रहता था, कोई ऐसा हमको तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन 5 को फोन मेरे पास नहीं आता था कि मंत्री जी आ रहे हैं। हम बोलते थे कि हमको तो खुद पता नहीं है, आप लोग को कहाँ से फोन मिल गया। और 10 को फोन डेली रजौली से आता था कि सुन रहे हैं कि कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। हम लोग बोलते थे कि हम लोग को तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप लोग को कैसे जानकारी। इसलिए आप तमाम लोगों ने जो उनके एब्सेंट में जो भूमिका आप लोग ने सहयोग का साथ देने का काम किया परिवार को, और खास करके नारदीगंज का जनता हमेशा लंबे समय से आप लोग हमेशा साथ सहयोग देने का काम किया। आप ही लोग की बदौलत हम लोग भी जिला परिषद बने और आगे भी सहयोग मिला तो हम लोग विधान परिषद बनने का काम किए। पूर्व में भी जब चुनाव हुआ है यहाँ के लोग हमेशा सहयोग का साथ देने का काम किए। कई बार हम लोग कोई ऐसा गांव नारदीगंज का छूटा हुआ नहीं है जहां हम लोग जाने का काम, लोगों से मिलने का काम नहीं किए। लेकिन आप जानते हैं कि फंड जो हम लोग का आता है बहुत सीमित फंड आता है, उससे हर एक गाँव और गली नली और टोला का विकास नहीं हो पाता है। बहुत सारा गांव जाने का मौका मिला जहां खास करके महिलाएं लोग
हम लोग को बोलती थी कि अशोक जब से शादी हो गया हम लोग आए हैं गांव में तोरे परिवार के वोट जरूर लिया, लेकिन देखिए गली नहीं बना है, नली नहीं बना है। उसके बावजूद भी हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि किसी न किसी अवसर पे आपका गली या नली का जो समस्या है उसको दूर हो जाए। कई रोड जो छूटा हुआ था, जैसे बुच्ची का रोड, उत्तरी बुच्ची का रोड जो बहुत लंबे समय से टूटा हुआ था, उसको भी हम लोग ने जुड़वाने का काम किया। जल्दी उसका टेंडर होगा। दोहड़ा का रोड जो लगातार कसौलिया, मधुबन और सांगोबरकर लोगों का लगातार मांग रहा है। आप जानते होंगे वो जमीन विवादित जमीन था, नदी का जमीन था, कुछ लोग का रहती जमीन था, इसी कारण वो सड़क नहीं बन पाया। उसको भी आगे हम लोग बनाने का काम करेंगे और किसी से छिपा हुआ नहीं है कि हमारे नेता राजवल्लभ यादव जी क्या लोगों के लिए किए। नारदीगंज के लिए जो जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में चौहान समाज के लोग आते हैं, आपको पता होगा पंचायती राज गठन होने के बाद सबसे पहला बार जनरल सीट पे अपने धन दौलत और ताकत के बदौलत, आपकी ताकत के बदौलत उनको जिला परिषद का जनरल सीट पे चेयरमैन बनाने का काम किया। उपाध्यक्ष का सीट वो निशा चौधरी जी है, उनको जनरल सीट पे उपाध्यक्ष बनाने का काम किया जिला परिषद का। प्रमुख हो गया, जब प्रमुख यहाँ का डगमगा गया था, शुरू में जब गठन हो रहा था, बना रहे थे लोग बेचैन थे। हमने अपने नेता से संपर्क किया, बात किया, उन्होंने बोला कि किसी भी तरीका से, किसी भी सहयोग से बनना चाहिए। हमने बोला कि सर कुछ सहयोग लगेगा उसमें बोले कि जितना भी जरूरत रहे बिना पूछे हुए लोगों को सहयोग करके। अशोक चौधरी जी एक भटक गए थे, उनको तुरंत ला के यहाँ प्रमुख बनाने का काम किया राजवल्लभ यादव जी की अगुवाई में। आप सुने होंगे बहुत सारा हमारा नौजवान साथी लोग का पैसा बालू में ठगने का काम कुछ लोग किया, बाहरी लोग के फेरा में फंस गए थे और पैसा ठग के भाग गया। लेकिन बिना पूछे हुए हम अपने नेता से हमने उनको आश्वासन दे दिया कि जितना बालू आपका फंसा हुआ है आप कंपनी से आदेश ले लीजिए, हम टोटल का टोटल बालू अपने नेता से करवा देंगे किसी न किसी कंपनी में। और हमने एक बार बात किया, उन्होंने बिना पूछे हुए आदेश कर दिया। और मंच का संचालन कर रहे अरविंद मिश्रा जी, इस मंच के सहानुभान और शान हम लोगों के पूर्व मंत्री श्री राजवल्लभ प्रसाद जी, नवादा की विधायिका श्रीमती रीवा देवी जी, एमएलसी अशोक यादव जी और जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा देवी जी, उपाध्यक्ष निशा चौधरी जी, श्रीमती वीणा देवी जी, हम लोगों के गजौली के विधायक श्री प्रकाश जी, मथुरा यादव जी और सभी तमाम उपस्थित नारदीगंज ब्लॉक के माताएं एवं बहनों, आज का दिन हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज का मंच देखकर मन गदगद हो गया, इस मायने में कि हम सबों के नेता बहुत दिनों के बाद, श्री राम का तो वनवास 12 वर्षों को हुआ था, लेकिन इनका वनवास 9 वर्ष में ही समाप्त हो गया। इस कारण हम लोग आज बहुत खुश है, बहुत मनादालित है। महोदय, जब आपको यहाँ से हम लोगों को छोड़ करके गए थे तो ऐसा लग रहा था कि कमी रहते हुए भी हम लोग को यह कभी महसूस नहीं हुआ कि मंत्री जी की कमी है। इन्होंने उस ढंग से इसको पूरा किया। अब जो है, अब समय आ गया है, चुनाव का समय आ गया है। अब हम लोग को सतर्क होने की जरूरत है। जैसा सब लोग जानते हैं कि हम माननीय मंत्री जी ने निर्भीक निस्वार्थ होकर के काम किया है। इस जिले में, इस जिले के लोगों में के बीच में रह करके न जात पात न भेदभाव सबों के साथ लेकर के इन्होंने चलने का काम किया और भविष्य में भी लेकर के चले। यही संकल्प हम लोग लें और नवादा जो है फिर उसी रास्ते फिर ऊंचाइयों पर चले। और हम लोग चाहेंगे कि एकजुटता ऐसी हम लोग बनाएं, हम लोग ऐसा प्रदर्शन करें कि इनके नेतृत्व में आगे नवादा जिला बहुत विकसित करे और जिला में जो है विधानसभा की जो चुनाव हो, हम लोग पांचों से राजवल्लभ जी के नेतृत्व में हम लोग जीते, चाहे वो जिस दल से हो। अगर निर्दलीय भी आना पड़ेगा तो हम लोग उसको भी काम करने का प्रयास करें। यही संकल्प इस सभा से लेकर के हम लोग आओ का काम करेंगे। जय हिंद, जय राज। वो बहुत ही ऐतिहासिक है, यही गरीबों की दुआ आपके साथ है। और माननीय विधायक वीणा देवी जी जो प्रिया है, लक्ष्मी है और एक सच्चे दिल के नेता है और हम सबों का विधायक है। गर्व होना चाहिए इस विधायक पर
कि रात हो दिन हो, आपके शादी हो, श्राद्ध हो, ब्याह हो, स्कूल का कार्यक्रम हो, कष्ट के बाहर हो, सदैव पूरे उदारता के साथ होंगे, पूरे पवित्र भाव से समाज को जिला में विकसित करने का सेवा करने की काम की है। चलिए तो आपका हाथ कार्य चालू है, अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए माननीय विधायक माननीय विधायक विभाग के पास से जा रहा हूँ अपने नेता का और सुनिए ताली बजाइए माननीय विभाग सभी माता बहनों के प्रणाम। आप जिनके इंतजार था वो आपका सामने है। आप अभी बाबा सब बात कहिए तो बात आपको बताने का नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक विभाग जी। चुनाव के समय था माननीय मंत्री जी का फोन आया, कहाँ है कहीं कहवाना नहीं है और मेरा नहीं है टेबल नहीं है अकेले स्पीकर हो बहुत बड़ी बात है मुझे तो 100-200 आदमी आ गए सरकार लगे बोल भाई 50 भेड़ के आगे सबसे बात नहीं होने माननीय मंत्री जी के। अब हमने के साथ में मंत्री जी के बीच में हम लोग को सुनने के लिए आपको आतुर है, बस आपके पास आ रहे हैं, लेकिन तालियां इतनी बजनी चाहिए कि जो लोग नवादा में आज उल्टी हो जाए गंजा हो जाए समझ होगा इन्हें और इस मंच पर जिनका इंतजार था 10 साल करीब, हम लोग को बीच आज अति पिछड़ा का बेटी अदरखी समाज से हम आते हैं। 10 साल मुखिया रहे, जिस वक्त हम लोग का चौकीदार में रहते थे, आज वही राजवल्लभ यादव जी जखनी मंत्री भी नहीं बने थे, हमको मुखिया भी नाम का बनवाए। आज जिला परिषद उनको जेल में रहते हुए हम उनका नाम पर आज जिला परिषद हैं और उनके साथ हम लोग दुख में भी और सुख में भी उनके साथ रहे। और अरविंद मिश्रा जी भी बताए कि वह इनको परिचय कराए मैडम के गए, अरविंद मिश्रा भी मुखिया जी थे, हम लोग साथी के रूप में थे, उनके घर गए, मैडम के साथ हम लोग बहुत मान सम्मान भी किए और बोले मंत्री जी का पुराना आदमी है अरविंद जी, इसलिए आप लोग समझिए कि हम लोग को मंत्री जी क्या है। आज अदरखी समाज से जिला परिषद बनाए, मुखिया बनाए, चौधरी समाज से उप चेयरमैन बनाए, विधायक बनाए, राजवंशी समाज का जिला का चेयरमैन बनाए। वो अपने लिए आदमी जो बोलते हैं वो खुद करके देखते कि किसको क्या किए, लेकिन मंत्री जी सभी आदमी के लिए दिन रात सोचते रहते हैं कि हम अपने लिए वो नहीं किए हैं। हम लोग खुद भी भाजी को खड़ा किए कि जब हमारा राजवल्लभ यादव जी जेल चल गए, हम लोग का नेता कौन रहेंगे, हम लोग चिंतित थे, रोते थे कि अब हम लोग के बीच नेता नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम लोग हिम्मत कर विभा देवी जी को खड़ा किए और विभा जी के साथ हम लोग मान तन से साथ रहे। इसलिए ऐसा नेता हम लोग को नहीं मिल पाएंगे। इस नेता को इंतजार जो था, इनको मन को बुलंद करके जैसे हम लोग 4 सीट नवादा से लाए थे, वैसा ही सोचिए कि 5 सीट अभी लाएंगे उनको आने के बावजूद। जय राजवल्लभ, जय विभा जी, जय अशोक यादव, सारे नेता को जय हो। जिसके साथ हर जाति हर वर्ग के लोग हो और जिनके नेतृत्व पे लोगों ने विश्वास किया, वैसे प्रकाश पुंज की तरह चमकने वाले राजवल्लभ जी के नेतृत्व में आप लोग के सहयोग से